श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर को बेचा गया है या फिर ये एक अफवाह है। जानकारी मिल रही है कि गुरुग्राम का जो व्यक्ति है जिसे ये बेचा या खरीदा गया है वो जो है कहीं ना कहीं आरएसएस के अंदर कोई पदाधिकारी है। और मंदिर एक बार नहीं बिका है, मंदिर 2 बार बेचा गया है। किसी जवान बच्चे का ब्याह नहीं होता ना, 6 वीरवार यहाँ लड्डू चढ़ा दो, 4 उसका ब्याह हो जाए। 3:30 बजे का समय था, अब 4 सवा 4 का समय हो गया है, अभी तक बुलाया नहीं है एसडीएम साहब ने। आयल परिवार तो जो ट्रस्टी सारे खत्म हो चुके, समझ चुके थे। अभी ये भी लगता है कि संभवतः ये इंक्वायरी के नाम पे लिपापोती हो। सिर्फ हिंदू जागरण मंच ही इस मंदिर को बचाने के लिए आगे क्यों आ रहा है? क्या हिंदू जागरण मंच का इसके अंदर कोई फायदा है? उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ऐसे जो नए 2 ट्रस्टी आए हैं उनको मैं नहीं जानता। नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। नागौरी गेट का वो मंदिर तो सभी को याद होगा जिसका नाम है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो आपको बता देती हूं कि देवराज तायल ने 1991 में एक ट्रस्ट बनाकर जो है ट्रस्टी को दे दिया था। लेकिन अब आपको बता देती हूँ इस मामले के अंदर एक बड़ा मोड़ आ चुका है। कुछ समय पहले आपने देखा था कि नागौरी गेट के ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर जो है तालाबंदी कर दी गई थी। हालांकि तालाबंदी करने के बाद जब यहाँ पर जागरण मंच के लोग पहुंचे तब पता लगा, हिंदू जागरण मंच के लोग पहुंचे तब पता लगा कि ये तालाबंदी करने के पीछे का कारण ये था कि ये जो जमीन है 1086 गज वर्ग की जो ये जमीन है ये किसी ने फर्जी ट्रस्टी बनके बेच दिया है। हालांकि वो ट्रस्टी जो है वो गुरुग्राम के बताए जा रहे हैं और एक व्यक्ति जो है हिसार का बताया जा रहा है जिसका नाम ईश्वर है। हालांकि इस मामले में अब एक नया मोड़ आ चुका है, प्रशासनिक जांच के आदेश मिल चुके हैं कि कैसे कोई फर्जी बन करके ट्रस्टी बेच सकता है इस जमीन को। तो इसी बारे में आज जो है एसडीएम ऑफिस के बाहर आप लोग देख सकते हैं कि हिंदू जागरण मंच के यहाँ पर सभी के सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। मुझे ये बताइए मनोज जी, मनोज चंद्रवंशी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो विभाग संयोजक है। मनोज जी, मुझे ये बताइए कि काफी लंबे समय से ये मांगे चल रही हैं कि किस तरीके से श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर को बेचा जा सकता है, तो क्या आपको लगता है कि सच में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर को बेचा गया है या फिर ये एक अफवाह है? देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हकीकत है। हमारे पास मंदिर को बेचने की रजिस्ट्री है, इस वक्त भी हमारे पास रजिस्ट्री है। और मंदिर एक बार नहीं बिका है, मंदिर 2 बार बेचा गया है। दोनों बार ही जो बिक्री हुई है उसकी रजिस्ट्री हमारे पास है। ठीक है, शुरू से शुरुआत करते हैं। 19 देवराज तायल की तरफ से बनाया गया, ठीक है, मान लीजिए। उसके बाद अगर अब की बात की जाए तो अब जो है 2 लोगों के इसके अंदर नाम आ रहे हैं, तो 2 बार कब बेचा गया ये? देखिए, 30 दिसंबर का ये मामला था। 30 दिसंबर को हिंदू जागरण मंच के संज्ञान में ये विषय लाया गया। हमने वहाँ पे प्रदर्शन वगैरह किए, प्रदर्शन करके मंदिर की जो तालाबंदी हुई थी वो मंदिर की तालाबंदी हमने खुलवाई। पुलिस वहाँ उस दौरान पहुंची हुई और पुलिस ने ही मंदिर का ताला खुलवाया था। ठीक है। उसके निमित्त हमने 3 जनवरी को डीसी साहिबा को एक ज्ञापन और साथ में एक शिकायत दी थी। उस शिकायत में हमने इस सीपीसी की सेक्शन 93 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए हमने डीसी साहिबा को कहा था। और जिन्होंने भी फर्जी तरीके से इस प्रकार ट्रस्ट बना के इस मंदिर की खरीद फरोख्त की, धर्मशाला को तोड़ा, मंदिर के कुछ हिस्से को भी तोड़ा गया है, उस पे कार्रवाई के लिए हमने लिखा था। उसी कड़ी में आज डीसी साहिबा ने यहाँ फॉरवर्ड किया, एसडीएम साहब को नोडल ऑफिसर बनाया है इंक्वायरी के लिए। और 28 तारीख को तारीख दी गई थी एसडीएम साहब के, हम कोई निजी कारणों के वजह से 28 तारीख को नहीं आ पाए। आज 9 मार्च को इन्होंने बुलाया था, 3:30 बजे का समय था, अब 4 सवा 4 का समय हो गया है, अभी तक बुलाया नहीं है एसडीएम साहब ने। आज उसी कड़ी में एसडीएम साहब ने यहाँ इंक्वायरी के लिए खरीदने वाले, बेचने वाले, बायर्स और सेलर, और साथ में जो जिन्होंने ट्रस्ट बनाया है अर्जी नवीस और तहसीलदार को तलब किया है, साथ में शिकायतकर्ताओं को तलब किया है। अब यहाँ देखना है कौन उपस्थित होता है, किसकी अटेंडेंस है। यानी कि आप लोगों को 3 बजे का समय दिया गया था, 4:07 हो चुकी है, लेकिन अभी तक आप लोगों के अलावा मुझे यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं, हमारे पास कोई ऐसी सूचना अभी तक आई है
कि आज इसकी जो इंक्वायरी है वो क्या रहेगी, किस प्रकार से क्या होगी। नहीं कोई अभी तक हमारी अटेंडेंस हुई है, हम कई बार एसडीएम साहब के दफ्तर में भी जा चुके हैं, पता चला है कि वो अंदर कोर्ट में है, वो जैसे ही आते हैं जो भी आगामी मनोज जी, जब पहले ये मामला उठा था, जब तालाबंदी की गई थी, जब खुलवाया था, हमने इसकी कवरेज की थी, उस समय तो ये मामला सुलझ गया था और कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा था कि इसकी जो है खरीद नहीं हुई है, तो अब अचानक से दोबारा से खरीद कैसे हो गई? नहीं, खरीद हुई है, वो रजिस्ट्री है बाकायदा, हम रजिस्ट्री के नंबर बता सकते हैं आपको हमारे पास। 2 बार किसने खरीदा और बेचा है? देखो, पहली बार जो ईश्वर चंद्र सेलर है, हाँ, उसने बेचा है इसको, यानी कि हिसार के ईश्वर चंद ने बेचा है। हाँ, बेचा है। राहुल हवेलिया को बेचा गया है, राहुल हवेलिया को ना, हाँ, राहुल हवेलिया को बेचा। ये राहुल हवेलिया कौन है, कहाँ रहते हैं? करनाल से है कोई। और जब लगभग कितने के अंदर बेचा गया है? ये मेरे ख्याल से 74 लाख के करीब में बेचा गया है। 339 वर्ग गज का ये सारा एरिया था और जिसके अंदर मंदिर है। हाँ। अब जैसे ही विरोध बढ़ा, हिंदू जागरण मंच ने प्रदर्शन शुरू किए और साथ में धर्मशाला भी बेची गई है या सिर्फ मंदिर बेचा गया है? उसको भी पूरी तरह से तोड़ दिया गया है और वो 1040 गज वर्ग की पूरी जगह हो गई है। हाँ, वो पूरी 8 रजिस्ट्रियां हुई हैं अलग अलग प्रकार से, अलग अलग व्यक्तियों को हुई है। मंदिर से कंसर्न ये था कि जैसे ही हिंदू जागरण मंच का विरोध बढ़ा, समाज के लोग जुड़ते गए, राहुल हवेलिया ने 14 जनवरी को उसकी रजिस्ट्री वापस से ट्रस्ट को कर दी है, जो अब तथाकथित ट्रस्ट है, जिसको हम सही ट्रस्ट नहीं मानते हैं, उस ट्रस्ट को वापस हो गई है। तो कायदे से ये 2 बार बेचा गया है मंदिर। एक बार श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की बात की जाए तो कितनी श्रद्धा उस मंदिर की है नागौरी गेट के ऊपर? वहाँ लोगों की काफ़ी श्रद्धा है, लोग काफ़ी आते हैं, सुबह शाम लोगों की पूजा अर्चना होती है, लोग आते हैं। और जितने भी दुकानदार है आसपास के, सुबह दुकान खोलने से पहले वहाँ माथा टेक के फिर ही दुकान खोलते हैं। ठीक है, आपसे जानना चाहूंगी कि सुनने में आ रहा है, जानकारी मिल रही है कि गुरुग्राम का जो व्यक्ति है जिसे ये बेचा या खरीदा गया है, वो जो है कहीं ना कहीं आरएसएस के अंदर कोई पदाधिकारी है, क्या ऐसा है? ऐसा जी मैं नहीं जानता कौन किसी ने खरीदा बेचा है। प्रशासन पे प्रेशर ज्यादा बना हुआ है इनको बचाने के लिए, जो जिन्होंने फ्रॉड किया है, सारी चीज की है, इनको बचाने के लिए पूरा प्रेशर बना हुआ है। कितना भी प्रेशर बन जाए, मंदिर तो मंदिर ही रहेगा, मंदिर नहीं रुकेगा। इसकी आस्था का सवाल पूछ रहे हो लक्ष्मी नारायण का, किसी जवान बच्चे का ब्याह नहीं होता ना, 6 वीरवार यहाँ लड्डू चढ़ा दो, 4 उसका ब्याह हो जाए। आजमा के देख लो, ये तो इतनी मानता है इस मंदिर की। पूरे हरियाणा के अंदर एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण का। यानी कि 70 साल पुराने मंदिर के ऊपर पहले जो है ताला जड़ा गया, उसके बाद उसको बेच दिया गया। तो आपको क्या लगता है कि एक मंदिर बेचना सही है या गलत है? मंदिर तो बेचना गलत है। मंदिर वो अपने कागज में बेची जाओ, हिंदू समाज थोड़ा इसको स्वीकार करेगा, किसी पोजिशन में स्वीकार नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अगर तायल परिवार की बात की जाए तो क्या वो भी यहाँ पर आए थे? तायल परिवार तो जो ट्रस्टी सारे खत्म हो चुके, समझ चुके थे। ठीक है, अब कुछ नहीं था इसका, तो फर्जी तरीके से वो वकील जाने ड्रामे ड्रूमे करके ये इन्होंने किया है, हमारा कोई हिसाब को नहीं इसमें। देखो, इस मंदिर के तकरीबन पिछले 60 वर्षों से जो काम देख रहे थे मैनेजर शिवदयाल जी, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कई दस्तावेज मंदिर से जुड़े हुए हमें दिए भी हैं। उन्होंने साफ तौर पे मना किया है कि ऐसे नए कोई ट्रस्टी आए हैं उनकी जानकारी में। और तायल परिवार के अंदर अभी कोई मौजूद नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि तायल परिवार से संबंधित कुछ व्यक्ति हैं जो यहाँ पिछले 40-50 वर्षों से उनका हिसार से कोई लेना देना नहीं रहा है। सारा का सारा कार्यभार मैनेजर शिवदयाल जी ही देखते थे जितना। और उन्होंने जब हमारे को दस्तावेज दिया, उनसे ये पता चला है कि जितनी भी लिटिगेशन रही, इस ट्रस्ट से रिलेटेड जितनी लिटिगेशन रही, उनमें ट्रस्ट की तरफ से मैनेजर शिवदयाल जी ही पेश होते रहे हैं। अच्छा, उन्होंने सब हमारे पास सारे एविडेंस हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ऐसे जो नए 2 ट्रस्टी आए हैं उनको मैं नहीं जानता, कब आए हैं, कैसे आए, किन्होंने आए हैं। एक उन्होंने बताया कि इलाहाबाद में तायल परिवार का कोई सदस्य है, वो रहता है, एक दिल्ली में रहता है। ठीक है। और उन्होंने सारा का सारा मंदिर और ट्रस्ट से रिलेटेड, धर्मशाला से रिलेटेड जो कार्यभार था मैनेजर शिवदयाल जी को दिया हुआ। ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, लेकिन जब हिसार के ईश्वर और गुरुग्राम के विनोद ने ये जब बेच दिया मंदिर, तो क्या पैसे की लेन देन भी हुई है कुछ? हाँ, कुछ कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी है शिवदयाल जी की तरफ से। 3 करोड़ 40 लाख का एक कोई मामला बताया जा रहा है, उनका पोता लेके फरार हो गया है। इस प्रकार की कई और चीज़ें हैं
वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। अब उन पे प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। निश्चित तौर पे प्रशासन के ऊपर दबाव हो सकता है, कोई लेन देन हो सकती है, कई प्रकार की बातें हैं। आप ये मान के चलिए कि सिटी थाना SHO के पास 11 जनवरी को SP साहब ने कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दी। उसके पश्चात अब तक किसी की स्टेटमेंट तक रिकॉर्ड नहीं हुई है, कोई एक्यूज्ड को किसी प्रकार से इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन प्रशासनिक जांच के आदेश तो DC की तरफ से मिल चुके हैं और शायद SDM को अब ये मामला सौंप दिया गया है। ये भी लिपापोती ही नजर आ रही है, क्योंकि SDM साहब ने जिस प्रकार से तहसीलदार साहब को इस चीज़ के लिए पाबंद किया था कि बायर एंड सेलर्स, जो खरीद फरोख्त करने वाली दोनों पार्टीज और अर्जी नवीस के साथ और संपूर्ण दस्तावेज के साथ उन्होंने पेश होना है, तो मेरे ख्याल से अब तक हमने 4 सवा 4 बज गए हैं, हमने कोई खरीदार तो यहाँ देखा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बात कर कोई खरीदार नहीं है। तब अब ये भी लगता है कि संभवतः ये इंक्वायरी के नाम पे लिपापोती हो, परंतु हिंदू जागरण मंच, क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है? हाँ, कई ऐसी चीजें सामने आई हैं कि प्रशासन, लगता है कि प्रशासन की संलिप्तता हो सकती है। परंतु देखो, हमने पहले भी कहा था, प्रारंभ में 30 दिसंबर को हमने आपके माध्यम से भी कहा था और भी सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से कहा था, अगर बुद्ध की भाषा से कोई समझेगा तो बुद्ध की भाषा से समझाएंगे, बुद्ध की भाषा से नहीं समझेगा युद्ध की भाषा से। अब ये विषय हम समाज के मध्य लेके जाएंगे। हर धार्मिक सामाजिक संगठन को, हर राजनीतिक संगठन को हम इस मुहिम के साथ जोड़ेंगे। ये बताइए, सिर्फ हिंदू जागरण मंच ही इस मंदिर को बचाने के लिए आगे क्यों आ रहा है? क्या हिंदू जागरण मंच का इसके अंदर कोई फायदा है? हाँ, फायदा है, क्योंकि हिंदू जागरण मंच का निर्माण ही हिंदू हितों की रक्षा के लिए हुआ है, हिंदू प्रतीक चिन्हों की सुरक्षा के लिए हुआ है। तो हमारा तो इसके साथ ये मानिए जन्मजात ही रिश्ता हो गया है। जहाँ हिंदू का विषय आएगा, हिंदू धर्म का विषय आएगा, हिंदू धर्म से जुड़े हुए प्रतीक चिन्हों का विषय आएगा, हिंदू जागरण मंच प्रबलता से। अब आगे की बात की जाए तो आगे आप लोगों की तरफ से क्या सख्त कदम उठाए जाने वाले हैं? क्योंकि SDM तो अभी 4:30 का समय हो चुका है, अब तक आपसे नहीं मिले हैं और लग नहीं रहा है कि शायद 5 बजे तक का समय होता है, उस समय तक आपसे मिल पाएंगे। देखिए, प्रशासन का विषय प्रशासन देखेगा। अगर प्रशासन संतुष्टिजनक कोई कार्रवाई नहीं करता, इस विषय को हम समाज के मध्य लेके जाएंगे। समाज इस चीज का निर्णय करता है और समाज ने तो निर्णय किया तो राम मंदिर को बनवा दिया। उसी प्रकार से हम समाज के मध्य इस विषय को लेके जाएंगे, एक एक दस्तावेज समाज को दिखाएंगे। समाज से जुड़े हुए धार्मिक सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक संगठनों से हम मिलेंगे, चर्चा करेंगे और इस विषय को हम बड़े स्तर पर लेंगे। क्या अब मंदिर खुला है या फिर बंद है? मंदिर आंशिक रूप से खुला हुआ है, पूर्ण रूप से नहीं खुला हुआ है। व्यवस्था नहीं है, बिजली का मीटर है वो उखड़वा दिया गया है, तो और उसके 2 कमरे जुड़े हुए सत्संग भवन वगैरह वो डिमोलिश कर दिए, तोड़ दिए गए हैं। आप वहाँ की हाल सूरत देख के आए, आपको पता चलेगा। वहाँ कुछ सामान, हमारे पास एविडेंस है, फोटोज है, वहाँ मंदिर से जुड़ा हुआ बहुत सा सामान था, मेटल के बर्तन थे और कई चीज़ें थी। अब आप मंदिर में जाके देखोगे वो आपको नहीं मिलेंगी, वहाँ है नहीं। तो ये इस प्रकार से खुर्द-बुर्द करने का काम भी किया है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि हरियाणा का एकमात्र श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर जो हिसार के नागौरी गेट के ऊपर स्थित है, वहां पर जो है फर्जीवाड़े से खरीद और फरोख्त का काम चल रहा है। हालांकि अभी जो है इसकी प्रशासनिक जांच शुरू है, लेकिन अभी तक किसी के भी बयान दर्ज नहीं किए गए हैं। आज SDM से मिलने के लिए हिंदू जागरण मंच के सदस्य पहुंचे थे, लेकिन अभी तक जो है SDM नहीं पहुंचे, क्योंकि समय 4:30 बजे तक का हो चुका है और लगभग 5 बजे ये सारे के सारे दफ्तर बंद हो जाते हैं। और आपको बता दूं, मनोज चंद्रवंशी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये सभी की सभी लीपापोती हो रही है और कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस मंदिर को बेचने खरीदने में इन्वॉल्व हो सकता है। खैर, आपकी क्या राय है कि क्या धर्म को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जा रही है? क्या एकमात्र जो हरियाणा का श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है हिसार के अंदर, उसको फर्जीवाड़े से बेचना सही है या गलत है? खैर, जो भी आपकी राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। और ये मुद्दा भी यही शांत नहीं होने वाला, ये मुद्दा जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और तूल पकड़ सकता है कुछ आने वाले दिनों के अंदर। इसकी जो भी कवरेज होगी वो सबसे पहले हम आपको देंगे। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।